बीसी और एडी में फर्क क्या है और उसको हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि इतिहास इतना बोरिंग क्यों है या हिस्ट्री इतना बोरिंग क्यों है। हिस्ट्री में हम इतना हिस्ट्री देके ही हम टेंशन ले लेते हैं, क्यों? उसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे। इसमें हम 4 चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। पहला, इतिहास क्या है। दूसरा, इतिहास में हमें इंटरेस्ट क्यों नहीं होता। तीसरा, टाइम ऑफ माइलस्टोन क्या है। और चौथा, इतिहास में इंटरेस्ट में कैसे जगह है। ये 4 चीज को हम आज देखेंगे। सबसे बड़ी बात है, जो आप हमेशा सीखने का प्रयास करें, क्योंकि कहते हैं जो सीखता नहीं वो जीतता नहीं, और जीतने के लिए सीखना बहुत ही जरूरी है। जरूरी नहीं है कि ये हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टॉपिक हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ सुनते हैं, कुछ सीखते हैं, तो जिंदगी के किसी भी मोड़ में वो कहीं ना कहीं कुछ काम आता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसीलिए कुछ भी अगर सीखने को मिलता है तो जरूर सीखें, और सीखते रहना चाहिए। सीखना बहुत ही जरूरी है, और अपने दिल में हमेशा एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। हमने कोई भी चीज देखा तो उस चीज के पीछे की कहानी क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो ये सब बहुत सही बातें होंगी। हम चलते हैं वीडियो के मेन कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट में जो 4 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इतिहास क्या है, तो हम उसको क्लियर करते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास जो होता है बीती जो रहा, यानी कि बीती हुई कहानी, बीती हुई घटनाएं, उसको हम इतिहास कहते हैं। जो हमसे पीछे की कहानी है, हमसे पीछे की घटनाएं हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, 2 साल पहले, 200 साल पहले, 2000 साल पहले या 2 लाख साल पहले, कुछ भी हो सकता है। ये सब इतिहास है। दूसरा चीज है, इतिहास में हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं होता। इसका मेन रीजन क्या है? जो हम जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी घटनाएं आती है, और उस घटना को टाइमलाइन के साथ लिखा जाता है, जिसमें 200 एडी, 200 बीसी या 200 ईसा पूर्व, 200 ईस्वी, इस टाइप की बहुत सारी घटनाओं का एक टाइमलाइन होता है। और हमारे कंफ्यूजन का मेन जड़, जो अब एक घटना आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है जो फलाना घटना 450 ईसा पूर्व हुआ, और जस्ट सामने एक दूसरी घटना आ रहा है जिसमें लिखा है जो फलाना घटना 315 ईस्वी में हुआ। अब हमने तो पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद या सुनने के बाद कुछ दिन के बाद वो ईसा पूर्व और ईस्वी हमारे कंसेप्ट से बाहर हो जाता है, दिमाग में कंफ्यूजन रह जाता है, और फिर हम उस चीज को भूल जाते हैं, क्योंकि हम वो याद नहीं, समझ नहीं पाते कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको क्लियर करें, जो ईसा पूर्व, ईस्वी या बीसी और एडी में फर्क क्या है, और उसको हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं टाइम ऑफ माइलस्टोन क्या है, इसको क्लियर करते हैं। तो टाइम ऑफ माइलस्टोन कहते हैं जीसस का जो जन्म हुआ उस साल को 0 साल माना गया, और उससे पहले के टाइम को हम बीसी कहते हैं, बिफोर क्रिस्ट या ईसा पूर्व, और उसके बाद के टाइम को हम ईस्वी कहते हैं या एडी कहते हैं। तो हमेशा बीसी आए तो समझ लीजिए जो 0 टाइम से पहले की बात है, एडी आए तो समझ लीजिए 0 टाइम से बाद की बात है। यानी अगर एडी में जितनी बड़ी संख्या है वो हमसे उतना नजदीक है, जितनी छोटी संख्या है वो हमसे उतना दूर है, और बीसी में जितनी छोटी संख्या है वो हमसे उतना नजदीक है, और जितनी बड़ी संख्या है वो हमसे उतना दूर है। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, और ये 2-3 चीज को आप एकदम सरल से अगर ये कर लेंगे तो आपको इतिहास पढ़ने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अब हम आपको बात करते हैं जो इतिहास में हम इंटरेस्ट कैसे रखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। इतिहास में इंटरेस्ट जगाने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया, जो अब एक चीज आप हमको बताइए, आप इतिहास को पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट के हिसाब से, या वीडियो देखते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप उसको एक सब्जेक्ट के बेस पे लेके जाते हैं। उससे क्या होता है, जब आपका जो माइंड का ये है ना, वो भारी हो जाता है। इसके लिए इतिहास को सब्जेक्ट मानिए। अब एक चीज मुझे बताइए, आप एक मूवी देखते हैं या एक स्टोरी पढ़ते हैं,
या एक स्टोरी सुनते हैं, इंटरेस्ट आता है, जरूर आता होगा। और अच्छी बात क्या है, वो भी तो एक कहानी है, एक मूवी एक कहानी है, चाहे वो एक इंसान का हो, एक घटना का हो। एक स्टोरी एक कहानी है, इतिहास में सेम तो वही है, उसमें भी तो एक कहानी है। फर्क इतना है, जो आज एक मूवी में एक काल्पनिक घटना होता है, वो एक सत्य घटना है। तो काल्पनिक घटना जरूरी है या सत्य घटना जरूरी है समझना? कल्पना हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। तो सत्य घटना को हम जानने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और काल्पनिक को बहुत चाव से देखते हैं। तो सबसे पहले इतिहास को समझने के लिए आप इसको एक स्टोरी के रूप में लें। हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, या हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं, स्टोरी देख रहे हैं, पहली चीज। दूसरा जो उसमें डिफिकल्टी था, जो टाइमलाइन था, तो उस टाइमलाइन के लिए हमने आपको जैसे बताया, जो माइलस्टोन टाइम को हमेशा माइंड में रखें और उस टाइम को अपने से कनेक्ट करें। अगर कोई 500 बीसी में कोई घटना हुआ, तो सीधा सा हिसाब लगाएं, जो 500 बीसी में घटना हुआ तो 2023 में आज चल रहे हैं, 500 बीसी की बात है, 2023 प्लस 500 मतलब 2523 साल पहले की बात है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। या 800 ईस्वी की बात है तो आज 2023 है, तो मतलब 1223 साल पहले की बात है। उसको अब हम अपने से जुड़े, उसको अपने आप से जोड़े, क्योंकि जब आप अपने आप से जोड़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज में जब तक आपका अपनापन नहीं महसूस होता, उसमें इंटरेस्ट नहीं जाता। इसलिए अपने उस चीज में अपने आप को देखें, अपने से उसको इंटरलिंक करें, जो हमसे कितने दूर की बात है। जब ये आप क्लियर कर लेंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा। तो पहली बात तो आप इतिहास को हिस्ट्री के हिसाब से नहीं, सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, एक स्टोरी के हिसाब से नहीं। दूसरा, उसकी टाइमलाइन को अपने आप से इंटरकनेक्ट करें। हाँ, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो एक नोट्स रखें, जहाँ पे आप नोट करना टाइमलाइन, बाकी उसको स्टोरी बेस पे ही देखें। फिर देखिए आपको उसमें आनंद आएगा। किसी की भी कहानी हो, कोई महाराजा किसी भी टाइम का, हमारी सभ्यता कहाँ से शुरू हुआ, कुछ भी, उसको एक कहानी के रूप में आपको बहुत आनंद आएगा। और एक बात और जान लीजिए, जितनी भी सब्जेक्ट है दुनिया की, जितनी भी चीजें हैं, सबकी जर्नी हिस्ट्री है। इसलिए हिस्ट्री का ज्ञान बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए। हम क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे, वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि भविष्य वर्तमान से जुड़ा है और वर्तमान भूत से जुड़ा है। तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों आपस में इंटरकनेक्ट हैं। हम पीछे को देख के हम ये गलत लगाते हैं, आज हम कहाँ तक पहुंचे, क्या विकास किया। इससे आपको ये समझ आएगा कि हम कल क्या कर सकते हैं, कल हमारी भविष्य क्या होगी, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, जनरेशन चेंज में क्या फर्क आया। इसलिए इसको बहुत जरूरी है समझना। तो इतिहास में आप इस टाइप से पढ़ें, बहुत आनंद आएगा। दूसरी बात, जो पढ़ाई को कभी बोझ मत समझें। बोझ समझ लेंगे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए आप इसको इजी वे में लें, शांति दिमाग से। आप कोई जरूरी नहीं है 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा पढ़ने का, समझने का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जितने घंटे भी आप दें, उस टाइम को फ्री माइंड से और दिल से दें, फिर देखिए आपको क्या आनंद आता है। तो आई होप आपके वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा मेरे हिसाब से। और मैं कहता हूँ जो मैंने बताया, आप इसको नोट करें और इस पर काम करके देखें, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका हिस्ट्री का डर, बोझ, बोरिंगपन सब खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, नीचे लिंक में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो आप देखिए। और आपको जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट में लिखें, ताकि हम उस चीज़ को क्लियर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।